नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने भी बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और आप भी अगर ये समझते हैं कि वो जमीन आपकी है क्योंकि कागज आपके पास है, तो ये अब पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको दूसरी बड़ी खबर भी बताएंगे और वो बड़ी खबर बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी हुई है। अब इन दो खबरों को मिला दें तो बिहार के जमीन मालिकों के लिए यह जान लेने वाली बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारी जमीन पर अब दो कागजों का खेल खत्म होगा, दो खतियानों का खेल खत्म होगा। इतना ही नहीं, जमीन सर्वे को लेकर अब विजय सिन्हा का अल्टीमेटम साफ तौर पर सामने आ गया है और कह दिया गया है कि दशकों से अटका हुआ जो काम है वो आपको समय अवधि के अंदर खत्म करना होगा और समय की अवधि भी बता दी गई है। लेकिन सबसे पहले आपको हम सबसे बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो यह खबर आपकी है। बिहार में एक ही जमीन पर कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के दो अधिकार अभिलेख के खेल पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि सरकारी भूमि पर मालिकाना हक का दावा करने वालों को अब ठोस स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब अब बताना होगा। यदि आपके पास सरकारी जमीन है और आप समझते हैं कि वो आपकी जमीन है क्योंकि कागज आपके पास है, तो सबूत दिखाइए। वो सबूत भी किस आधार पर दिखाया जाएगा और मान्य होगा, वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। अब ये सवाल सबसे पहले दरभंगा से उठा। पूरे बिहार के लिए जवाब इस मुद्दे की गंभीरता मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा और उप मुख्यमंत्री के जन कल्याण संवाद के दौरान सामने आई थी। खासकर दरभंगा के जिलाधिकारी ने सवाल उठाया था कि जब एक ही भूमि पर दो अलग अलग अभिलेख मौजूद हों तो किसे अंतिम माना जाएगा। इसके बाद विभाग ने 3 फरवरी को सभी जिलों के समाहर्ताओं को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। अब देखिए, कैडेस्ट्रल सर्वे को मूल दस्तावेज क्यों माना गया है। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1890 से 1920 के बीच हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे बिहार का पहला और मूल भूमि सर्वे है। इसमें सरकारी भूमि, सैरात और गैर मजरूआ जैसी श्रेणियां स्पष्ट रूप से दर्ज की गई हैं। ऐसे में जहां कैडेस्ट्रल सर्वे में भूमि का स्वरूप सरकारी दर्ज है, वहीं प्रविष्टि प्राथमिक और मूल प्रमाण मानी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ किया है कि यदि रिविजनल सर्वे में किसी सरकारी भूमि का नाम निजी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया हो तो वह स्वतः रैयती नहीं मानी जाएगी। भूमि का स्वरूप तभी बदलेगा जब समाहर्ता द्वारा विधिवत आदेश पारित कर सरकारी भूमि का बंदोबस्त किसी व्यक्ति के नाम किया गया हो और उसका प्रमाण राज्य सरकार के अभिलेखों में मौजूद हो। दावा करने वालों को ठोस सबूत भी देना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भूमि पर मालिकाना हक का दावा करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि भूमि का वैध रूप से हस्तांतरण हुआ है। सिर्फ लंबे समय से कब्जा या नाम दर्ज होना पर्याप्त नहीं होगा। समाहर्ता के आदेश से लैंड सेटलमेंट अनिवार्य शर्त होगी। अब सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि पर यदि कोई व्यक्ति 30 साल या उससे अधिक समय से अवैध कब्जे में है, तब भी अंचल अधिकारी नोटिस जारी करेंगे और भूमि का संरक्षण करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई विपरीत आदेश लागू ना हो। इस फैसले को बिहार में सरकारी जमीन की सुरक्षा और भूमाफियाओं पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब चलिए आपको दूसरी खबर बताते हैं और बहुत बड़ी खबर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। वर्षों से लंबित विशेष भूमि सर्वेक्षण को अब तय समय सीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। डिप्टी सीएम सह राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि यह सर्वे जो है अब केवल कागजी और औपचारिकता नहीं रहेगी, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान की नींव बनेगा। बुधवार 4 फरवरी 2026 को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और इसमें उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले 2 वर्षों के भीतर पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी और विशेष जानकारी निकलकर सामने आई। हम कई दिनों से आपको बिहार में जमीन संबंधित कई खबरें बता रहे हैं और हर एक खबर जो है सरकार के नियत को साफ करती है, बताती है कि बिहार में जमीन संबंधित विवादों को खत्म करने के लिए सरकार कितना सजग है और कितनी गंभीरता से इस पर काम किया जा रहा है। और ऐसे में अब सरकारी जमीन पर कब्जे की जो बात सामने आई है उसमें भी यह साफ कर दिया गया है कि सरकारी जमीन पर 30 साल से भी अगर आपका कब्जा है और आप जानते हैं कि आपकी जमीन है तो भी वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा और किस आधार पर सरकार आपकी जमीन का जांच करेगी वो हमने आपको बताया है। तो तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए। यदि आपके पास भी सरकारी जमीन है और आप अब तक उसे अपना समझते आए हैं तो आपके लिए झटका हो सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।